हु इज ही, गवर्नमेंट सर्वेंट या हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए कोई खास बंदे? और कनेक्शन काट के 2 दिन पानी दिया, उसके बाद फिर बराबर में फिर उन्होंने कनेक्शन दे दिया। पूरा पार्क खुश्क पड़ा हुआ है। हमारी ये जो खाद है ये शायद ड्राई हो चुकी है। बिल उस चीज़ का लिया जाता है जो चीज़ आवाम को दी जाए। जब एक चीज़ हमें दी नहीं जा रही तो उसका बिल क्यों लिया जा रहा हमसे? क्या ये लीगल लाइन है या नहीं? अब पानी का मसला ये है कि ये कहते हैं कि पानी पीछे से नहीं आ रहा। जब हम WTM डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना पानी पूरा दे रहे हैं, जितना इलाके को पानी चाहिए होता है हम दे रहे हैं। अगर अभी हम 10,000 रुपये खर्च करें, 3 टैंकर आके खड़े हो जाएंगे पानी देने के लिए। अब ये माफिया जो है ना हर जगह घुसी हुई है, जिसने पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। जिस तरह पूरे कराची के अंदर पानी का देरीना मसला आप सबके सामने, और मैं हर बार ये दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ डिपार्टमेंट्स की तारीफ़ भी करूँगा। जैसे कि MD साहब ने लास्ट मेरे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बाकायदा एंटी थेफ्ट सेल को एट द स्पॉट जिसको हम कहते हैं वर्ड के प्रोग्राम के दौरान ही उन्होंने एंटी थेफ्ट सेल को तैनात करके उन जगहों की लाइनें कटवाई जो एक देरीना मसला था, कनीज़ फातिमा और अगर बात करूँ मलिक सोसाइटी का। इसी तरह मैं MD साहब आज आपकी थोड़ी सी नज़रसानी करना चाहूँगा गुलबर्ग टाउन पर, और एक सवाल रखना चाहूँगा कि सर आखिर कराची का पानी है का? हज़ारों लाखों गैलन ज़ाया हो रहा है, जो मैंने आपको दिखाया, आप पहले प्रोग्राम में ये दिखाया कि हज़ारों लाखों जो पानी है वो ज़ाया हो रहा है मेहमार के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कनीज़ फातिमा में पानी नहीं है, जौहर में पानी नहीं है, लांडी में पानी नहीं है, फेडरल एरिया में पानी नहीं है। पर एक सवाल जो आवाम रखना चाहती है कि हर टैंकर माफिया के पास भरपूर पानी है, चाहे 1 घंटे के नोटिस पर 4 टैंकर मंगवाए जाएं, चाहे 10 मंगवाए जाएं, उनके पास पानी। और यही जवाब लेने के लिए आज मैं एक एक्सपोज टीम के साथ पहुंचा, क्योंकि आवाम मुझसे पहले ही यहाँ मौजूद थी। जाएंगे, जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर पूरे ब्लॉक 22 टोटल फेडरल एरिया के अंदर ब्लॉक्स 22 हैं, उन ब्लॉक 22 में पानी क्यों नहीं और इंडस्ट्रियल एरिया में पानी क्यों है। चलते हैं, बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्यों रश लगाया हुआ आप लोगों ने? हमने रश इसलिए लगाया है भाई कि हमारे यहाँ पानी का पिछले 8 सालों से मसला है भाई। सही है ना? हम एक्सीडेंट साहब के पास आए, 8 साल से पानी नहीं आ रहा। 8 साल से 2016 से पानी नहीं है हमारे यहाँ। एक्सीडेंट साहब से अभी हमने बात की है तो इन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हफ्ते में 2 दिन आपको पानी दे सकते हैं। सर थोड़ा प्लीज़ आप आ जाएं, थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा आवाम के बीच में ना आपसे बात करना चाहता हूं। हाँ, आप मुझसे बात आ जाएंगे, अच्छा ऊपर थोड़ा खड़े हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। अब मुझे ये बताएंगे, कराची में मेहमार में पानी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ आपके लिए। एक मिनट MD साहब, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ। मेहमार में पानी नहीं है, पानी चोरी हो रहा है। आपके पास जौहर में पानी नहीं है, पानी चोरी हो रहा है। कनीज़ फातिमा का प्रोग्राम स्टिंग ऑपरेशन परसों हुआ, हाइडेंस बंद करवाए, पानी नहीं है। अजीज़ाबाद में पानी नहीं है। 7, 9, 14, 15 की आवाम यहाँ खड़ी है। सर मुझे ये बताएं, 2 दिन क्यों मिलेगा जो हज़ारों गैलन ज़ाया हो रहा है पानी, आगे क्यों नहीं फॉरवर्ड हो रहा है पानी? देखिए, मैं जवाब दूँ गुलबर्ग का। सही है, गुलबर्ग एक्शन हूँ। गुलबर्ग की हदूद के अंदर ना तो पानी बेचा जा रहा है, ना कोई यहाँ पे हाइड्रेंट है, ना कुछ है। सुन ले ना, कौन से RO प्लांट कौन है, कहाँ चल रहे हैं, इनसे जवाब लेते ना। चल रहे हैं, कौन से नए बिल्डर्स को कनेक्शन दिए जाते, सब ये भी बताएंगे ना। उसके लिए डिपार्टमेंट ने अपना थेफ्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो मुसलसल रोज़ की बुनियाद पे जहाँ जहाँ पे उनको इत्तलात मिल रही हैं उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। बी के डिपार्टमेंट में इस बात को इस तरह से करूँगा कि कराची की रिक्वायरमेंट है 1200 MGD। सही है, ये आपको हर किसी मालूम है। आपको थेफ्ट सेल के तहत मैं 4 ऑपरेशन कर चुका हूँ अभी तक। ये मैं आपके 5वां पहुंचा एंटी थेफ्ट सेल को लेके नहीं। आवाम बड़ी पर नहीं, ऊंचा नहीं, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ आपसे। बात कर ले, कैसे नॉर्मल ट्यून से बात करूँ? ये जो आवाम है सर, आपकी जो नॉर्मल ट्यून थी ना, वो कैमरा देख रहा, मैं बहुत देर आपको देखता रहा खड़े होके, आपकी सिगरेट हाथ में। MD साहब पहले तो आप मुझे बताएं, हु इज ही, गवर्नमेंट सर्वेंट या हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए कोई खास बंदे? ऐसे लोगों को या तो घर भेजें या फिर इनको डिसिप्लिन सिखाएं कि आवाम के बीच में किस तरह बात की जाती है। अच्छा जी, आपके ब्लॉक कितने आते हैं फेडरल में, पता है आपको? 22 ब्लॉक आते हैं। 22 ब्लॉक का एक ही एक्सीएन है, वो आप हैं। कंपनीज को, इंडस्ट्रियल एरिया को पानी पूरा मिल रहा है, रिहायशी इलाकों को पानी क्यों नहीं मिल रहा? पूरे ब्लॉक 22 में पानी नहीं है।
इंडस्ट्रियल एरिया में पानी नहीं है? एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया आपके पास नहीं आता? ब्लॉक 22, ब्लॉक 21 है ना, आता है। कनेक्शन नहीं है वहाँ पे जाली? जाली कनेक्शन वो नहीं है। आप निकाल के लाए ना मुझे। अब आप ये चले एमडी साहब, अगर मैं निकाल के लाऊं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एक्सचेंज साहब की है, ठीक है? बिल्कुल आप कबूल करेंगे इस बात को? मुझे 2 दिन हुए हैं यहाँ पर आए चार्ज हुए। लिया सही है, मुझे 2 दिन हुए चार्ज लिए हुए। मेरी मौजूदगी में अभी तक मेरे इल्म में कोई नहीं है कोई इलीगल कनेक्शन। उनको चेंज करता हूँ। आपको 2 दिन हुए, आप मुझे बता दें कि अगर ये 2 दिन में आपने चार्ज लिया, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप, अगर इनलीगल कनेक्शन है तो आप काटेंगे? हाँ बिल्कुल काटेंगे। हाँ। आप एंटी थेफ्ट सेल को लिख के देंगे कि इन कनेक्शंस को काटे? हर सूरत में, हर आपका सूरत काम काटना नहीं, लेकिन आप लिख के देंगे। मैं उनको दूंगा, ठीक है ना? सही बात। चले आवाम से मैं कहूँगा, आपको इन्होंने क्या फीडबैक दिया कि क्यों पानी नहीं आ रहा है? हमें एक्सीन साहब ने यही बोला है कि 2 दिन हम हफ्ते में 2 दिन पानी देंगे ब्लॉक 9 के लिए। हम 7 दिनों में से सिर्फ 2 दिन पानी देंगे। ब्लॉक 9 को देंगे? नानी कराई इन्होंने, 2 दिन पानी देंगे। हमारे यहाँ 2016 तक 24 घंटे पानी था हमारी लाइनों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 2016 के बाद से अब ये हमसे कहते हैं कि हमें सिर्फ 2 दिन पानी देंगे 7 दिनों में, तो जाती है। मैं एक बात कहूँगा, मैं चाहूँगा 14, 15, 7 जो भी लोग आए ना, उनके एक बंदे यहाँ पर आए ताकि एमडी साहब को भी नॉलेज हो कि ये वो आवाम नहीं, ये परेशान आवाम है। सर मेरा 2 सवाल आपसे भी हैं, और मैं एमडी साहब आप काम करना चाहते हैं और नो डाउट आप मुझे रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। मेरी लास्ट आपसे एक इंटरव्यू में बात भी हुई कि आप कराची के पानी के हक के लिए काम करना चाहते हैं। सर पानी है कहाँ? कनीस फातिमा में पानी नहीं है, मेहमार में पानी नहीं है, कोरंगी में पानी नहीं है, लांडी में पानी नहीं है, फेटल बी एरिया में पानी नहीं है, अजीज़ाबाद के किसी इलाके में पानी नहीं है। तो पानी आखिर है कहाँ? हाइटेंस पे। पैसे में मजबूर आपके इंस्पेक्टर कर क्या रहे हैं? ग्रेड के सारे इंस्पेक्टर मौजूद हैं, सबसे पूछें, हर गली के कोने पे आपके इंस्पेक्टर पैसे ले रहे हैं। अगर मैं अभी आपको वो भी फुटेज दिखाऊंगा कि बिल्डर जो बिल्डिंग बना रहे हैं गैर कानूनी, वो भी नीचे से कनेक्शन के पैसे दे रहे हैं, सेवरेज के अलग पैसे जा रहे हैं। सर आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर बदलाव कब आएगा? ये आवाम रुलती रहेगी, या फिर ये तय कर ले कि इनको टैंकर माफिया से ही पैसे लेने हैं, दे के पानी मंगवाना है, तो या तो फिर ये अलाउ कर दें इन लोगों के हाथों, या फिर अपने एक्सचेंज के रवैये बदलवा दें और अपने इंस्पेक्टर्स के भी, कि आवाम के बीच में वो काम करें। सर मेरी कोशिश ये होगी, आप 2 दिन हुए हैं, मैं आपकी आवाज़ को सिर्फ इतना रख सकता हूँ कि आप काम करना चाहते हैं, आप काम करें। मैं आपका पूरा इलाके से ताउन कराऊंगा कि आपको भी निशानदेही करें कहाँ गैर कानूनी चीज़ें कहाँ चल रही हैं, ठीक है? तो आप काम करेंगे ना इसके मतलब? ठीक है, आए इधर आवाम बाहर आ जाए सारी। सर आप बाहर हैं? हाँ बाहर हैं। और अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव हुई है या नहीं हुई है? सर रिसीव हुई है KW के साथ। पानी नहीं आ रहा। 28 आए चले बाहर हैं, आप बाहर चलते हैं। अच्छा जी, जवाब तो चाहिए कि टीम का काम ये बिल्कुल नहीं है कि हम आवाम को इस तरह दिखाएं, लेकिन मैं एक्सपोज करने में ये बता दूं, आवाम परेशान है और K21 से अगर उन्होंने कहीं अपील किया तो जवाब तो चाहिए टीम ने पहुंचना था। सर मुझे आप बताएं एक्चुअल इशू है क्या, और पानी क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले बात पूरी कंप्लीट करूँगा। कराची में अगर फेडरल एरिया में भी पानी नहीं है, मिसाल के तौर पर मेहमार में भी नहीं है, कनीस फातिमा में, ये जवाब मैं सवाल दोबारा रख रहा हूँ, तो आखिर पानी है कहाँ और फेडरल की आवाज़ आवाम क्यों परेशान है? और पहली बात तो ये है कि पानी कराची में बहुत है, मगर इन्होंने नाजायज़ कनेक्शन दिए हुए हैं और हमारे एरिया से, हमारी लाइन से पानी दूसरों को कनेक्शन दे दिया उन्होंने। फिजान ओलिया पार्क जो है उसमें उन्होंने नाजायज़ कनेक्शन दे के, कनेक्शन दिखाएंगे मुझे? कनेक्शन वो कटवा मोइन हमारा जो है, वो मोइन जो वाटर बोर्ड के, उन्होंने कनेक्शन खुद काटे उन्होंने, और कनेक्शन काट के 2 दिन पानी दिया, उसके बाद फिर बराबर में फिर उन्होंने कनेक्शन दे दिया। आप क्या कह रहे हैं जनाब? जी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं 2016 से ये सब एप्लीकेशनें लेके आया हूँ और ये इनको अच्छी तरह जानते हुए देखें 2019 की रिसीविंग है ये। ये ब्लॉक 9 की बात बता रहा हूँ। हाँ देखें, ये देखें कब की है। और दूसरी ये 2018 की 140 घरों के साइन करके फिर मैंने केस भी किया हुआ। ये केस के हवाले से देखें 2021 जी केस किया, ये पानी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो ये मुतसिब के अंदर ये केस किया हुआ है पूरा। सवाल ये है कि इलाके मकीनों को नहीं मिल रहा तो पानी जा कहाँ रहा है? सवाल ये है ना, टैंकर माफिया मौजूद है हमारे इलाके में। टैंकर माफिया नहीं है। अब जैसे भी, अब हमें नहीं पता कैसे आ रहा है, हम भी तो टैंकर खरीद रहे हैं। टैंकर कैसे कॉल करो, टैंकर अभी आ जाता है 10 मिनट के अंदर, कैसे आ जाता है? आप क्या कहें जनाब, बताएं। सर ये अच्छा पहले तो आप बताएं कौन से ब्लॉक से ताल्लुक है? 14 से। ब्लॉक 14 से आप जी बताएं। बिरयानी चौक के उधर वहाँ होल हुआ हुआ है, होल किया इन्होंने। मैंने इनके वॉलमैन से पूछा क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हमें अब ऑफिसर लोग कराते हैं। सही है। ये हम नहीं करते, हमें कराया जाता है। अच्छा जी, अभी मेरी बात हुई एक्सचेंज साहब से, उनका कहना है कि 93 लोगों की जो तादाद है पूरे फेडरल एरिया ब्लॉक 22 जो 22 हैं उसमें 93 लोग काम करते हैं वाटर बोर्ड के। तो सवाल ये है कि 93 लोग पहले बताओ आपको दिखते हैं कभी? नहीं दिखते, कोई नहीं दिखते। कब दिखते हैं? जब गैर कनेक्शन हो रहा सिर्फ तब दिखते हैं? जब दिखते हैं, जब गैर कानूनी कनेक्शन हो जब दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते ये लोग। लाइन सीधी कर रहे हैं, वो लाइन सीधी नहीं हो रही थी, कनेक्शन दे रहे होते हैं।
किसी और को कनेक्शन दे रहे होते हैं वो। 93 की मैं लिस्ट लेके ना, मैं लिस्ट जारी करने की भी कोशिश करूंगा, इंस्पेक्टर ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि वाटर बोर्ड। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आपके एमडी जो हैं वो अहमद सलाउद्दीन साहब, वो काम करना चाहते हैं। आप यकीन करें, मेरी उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने जब मैंने निशानदेही की गैर कानूनी कनेक्शन की, वो कटवाए गए। ये जो आज लिखा है, जिसने भी जवाब तो चाहिए हमारी मदद करे, तो सर मैं मदद नहीं कर सकता, मेरा काम है आवाज़ उठाना, एक्चुअल जगह तक चीज़ पहुंचाना और इक़्तिदार के उन लोगों से पूछना जिनका काम है। सर आपके लोग गफलत में, और एटीट्यूड बिहेवियर ऐसा है कि शायद ये सर्वेंट हैं जो लोग बाहर खड़े हुए और वो उनके हुक्मरान बन के बैठे हुए, जबकि ये सब टैक्सेस पे पल रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स की मदद से ही सैलरीज आती हैं और टैक्स देने वाले ये आवाम है जो यहाँ पे ख्वार हो रही है लेके कि पानी नहीं है। क्यों जी? हमारी लाइनें सब सही हैं भाई, ये पानी नहीं देते हैं, प्रेशर ही नहीं छोड़ते पानी में। ये WTM के ऊपर डाल देते हैं वाटर बोर्ड वाले, ये WTM इनका कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है। हम इलाके भी चल रहे हैं आपके साथ, वॉल देखेंगे, वॉल दिखा देता हूँ मैं। आप ब्लॉक 9 से, आप ब्लॉक 9 से हम। ब्लॉक 14 से आप हैं सर। आप कहाँ से सर? ब्लॉक 9 से। आप सर? ब्लॉक 9। और भी ब्लॉक से लोग आए हुए थे, मुझे आवाज़ आई थी कि और भी ब्लॉक के लोग हैं, कुछ हैं 16 से 15 से, अगर हैं तो आए सामने आए जनाब। देखें बात से आपका, आप कौन से ब्लॉक से? 15 से। 15 से। अच्छा ये बताएं कि इशूज़ गैर कानूनी कनेक्शन है इलाकों में? नहीं, एक कनेक्शन है ज़िया कॉलोनी की तरफ जाते हुए ना, गुलशन शमीम से नीचे, पुल के नीचे 4 मोटरें लगी हुई। 4 मोटरें लगी हुई? मोटरें लगी हुई और गार्ड बैठे हुए हैं, वहाँ से टैंकर भर के कंपनी को पानी जाता है। मतलब आप कह रहे हैं पुल के नीचे प्लॉट बना हुआ है, उसके अंदर मोटर लगी हुई है? जी, पुल के नीचे, नदी के अंदर वहाँ कमरे बने हुए हैं, गार्ड से अंदर बैठे हुए, अंदर मोटरें आप लगी। मुझे वो जगह दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल। अगर ये मुझे जगह दिखाएंगे एमडी साहब, फिर मैं कहूँगा कि एंटी थेफ्ट सेल को चाहे ये लिखें या ना लिखें, मैं एंटी थेफ्ट सेल के जो ताबिश रजा साहब हैं उनसे बात करके उस जगह पर जाऊँगा। और एमडी साहब, जिस तरह आपने कमिटमेंट दिया कि कराची वालों का उनका हक मिलेगा, और बुनियादी हक है पानी, जो शायद अगर मिल रहा होता तो शायद ये आवाम यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर रही होती आपके डिपार्टमेंट के बाहर। और ये बिल भरते हैं आप लोग सब लेकर आए, बिल लेकर आए, सारे बिल भरते हैं, अपडेट आज तक अपडेट है। सारे 24 अगस्त हर महीने बिल जमा करते हैं। बिल पेड आवाम है, और 10 और 8 साल का एक 8 कह रहे, ये देखें बिल इन आप ऐसे कर ले, सारे कैमरे दिखा दे रहा। बिल सब भर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, वॉलमैनों की वजह से, दूसरे लोगों को कनेक्शन देने की वजह से। और ये आप शमीम अपार्टमेंट है, वहाँ के कॉर्नर से वो चलता है इनका। अच्छा सर देखें एक मिनट, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अब तक मैंने कनीस फातिमा, मेमार, मुख्तलिफ जगह और लांडी के अंदर भी लाइनें कटवाई। तो मैंने लाइनें इसलिए नहीं कटवाई कि पानी ना आए, इसलिए कटवाई कि इनको हक से पानी ये दें, जो जिनका ये काम है, वाटर बोर्ड का काम है, वॉल खोलना, पानी देना। अब हम कोशिश करेंगे इलाके की तरफ चलते हैं जहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन है, अगर वो भी दिखा देंगे तो ये चीज़ वाजिया हो जाएगी, गैर कानूनी पानी जा रहा है। और दूसरी बात, इलाकों में पानी नहीं है, ये बात तो चले वाजिया जब भी आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक से वापस आके मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि आखिर वाटर बोर्ड की नाअहली है कहाँ पे। वेलकम बैक। जब मैं जा रहा हूँ दूसरी जगहों पे पॉइंट दिखाने, तो एक्सचेंज आपका सिर्फ एक कहना था कि जो सर मेरा भी आपसे ये कहना है कि आपने जो वादा भी आवाम से किया है कि मैं पानी की पूरी कोशिश करूँगा कि जो इलाके में देना है वो मैं दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, जो गैर कानूनी कनेक्शन ब्लॉक 9 वो हाँ मैं उसका सवाल पूरा लेता हूँ, तो ये आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में चाहे एंटी थेफ्ट सेल को बुलाना पड़े, आप देंगे? ये बताइए कि कहाँ पर है, जो होगा, जो हमारे डिपार्टमेंट का तरीक़ेकार है उसमें मैं एंटी थेफ्ट सेल को लिख दूंगा, उनको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे बस। ठीक है। आपको अपने एक्सचेंज से कोई बात करनी है आप लोगों ने तो बताएं। हमें 2 दिन इन्होंने कमिटमेंट किया, हमें 2 दिन इन्होंने कमिटमेंट किया पानी का, हफ्ते में हमें 5 दिन पानी दे दिया जाए तो गुजारिश है इनसे ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन तो यही कर सकते हैं, हम भी इनसे गुजारिश नहीं, हम कहते थे जो बेहतर ऑप्शन हो वो आप रखें। पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन था ना, वो मैक्सिमम मैंने एफर्ट्स करके इनको बताया कि जो शॉर्टेज का टाइमिंग्स होते हैं कि अभी हमारा पीछे से जो सप्लाई है वो मुतासिर है, सही है, अभी शॉर्टेज है, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 2 दिन सप्लाई दे सके, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी पोस्ट एक्सीएन है, आप आसिम नाम है आप, कैसे है जी? आप क्या करें, आपका तारुफ क्या है? ज़ुबैर वली मोहम्मद, मैं UC 7 करीमाबाद गुलबर्ग टाउन।
सही ना, अजीज़ाबाद ब्लॉक 3 ब्लॉक 1 वहाँ का मैं चेयरमैन हूँ। पर मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो हफ्ते में 2 दिन पहाड़गंज पे जो पानी दिया जा रहा है हमारा लेके, वो क्यों दिया जा रहा है? और हमें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बताया जाता है, बता रहे हैं यानी क्लोज़र हो जाता है हमारा कि भाई आपका इनसे बात की जाए तो यही होता है कि क्लोज़र हो गया। पहाड़गंज की बात वो रख रहे। देखिए ये बात मैं एमडी को कह देता हूँ कि एमडी साहब, अगर ये आवाम है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ सर, मैं आपको नहीं कह रहा, ये जो आवाम है जिनको सब पता है कि पानी कहाँ से कहाँ दिया जा रहा है, तो जो आपके 93 लोग जो काम करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्या वो सो रहे हैं? या तय कर लिया है कि रिश्वत का बाजार गर्म ही रखना है? क्योंकि ये आवाम जो है, ये शेम का नारा पुराना हो गया सर। हमने अपने लोगों से सवाल करना छोड़ दिया है। हम या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़े रहते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई हमारी सरपरस्ती कर ले। हम जिस दिन अपनी सरपरस्ती खुद करेंगे ना, उस दिन हम इनसे सवाल भी करेंगे और जवाब भी हासिल करेंगे। सवाल मेरा आखिरी आपसे एक है और आखिरी लूँगा, जो आपके एरियाज़ हैं अगर उसके अंदर गैर कानूनी कनेक्शन निकलेंगे वो आप काटेंगे। आपने वादा किया कि मैं उस पर खुद खड़े होकर कटवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एक्शन साहब की बात को यहाँ रखते हैं और मजीद चलते हैं इलाके में और आवाम से। देखें, मैं फिर कहूँगा कि एक्सपोज करना मेरा काम है, लेकिन जो गुजारिशात थी आवाम की, अपील थी कि आप आएँ, तो मेरे ख्याल से मैं आया और मैंने आपकी आवाज़ को रखी कि भाई अगर गैर कानूनी कनेक्शन है तो वो मैं दिखाऊंगा भी और कटवाने की भी कोशिश करूंगा कि कटवाएं। जी जी जी, एमडी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अमल दरामद कराएं कि हमें 5 दिन तो कम से कम पानी दिया जाए। बिल्कुल दिया 2 दिन आगे। हाँ जी, गैर कानूनी कनेक्शन में कहता है, इनका इरफान नाम का बंदा है, वो कहता है। कौन है? इरफान साहब है यहाँ पर? इरफान है यहाँ पर अभी? जी यहाँ तो ये नहीं है अभी। आता है वो इलाके में आता है। क्या कहते हैं बताएं? वो एक्सीएन ये इरफान ये कहता है कि भाई डिपार्टमेंट से पूछो, डिपार्टमेंट से पूछ के हमने कनेक्शन दिया हुआ है ना, तुमने नाजायज कनेक्शन दिया हुआ है। कहता है डिपार्टमेंट से पूछो, उधर होटल वाले को उसने कनेक्शन दिया हुआ है। ये टैंकर हर हफ्ते आता है मेरे घर पे। मैं उस्मान गनी पार्क ब्लॉक 10 ब्लॉक 9 से लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं लेता भाई, मैं कासिम ब्रदर हैं, इनका टैंकर बिल्कुल भरपूर चल रहे होते हैं सर। देखिए ना मुझे कोई वो है कि मैं किसी का नाम ना लूँ। गुलाम नबी बिल्कुल है टैंकर, बिल्कुल इनके पास, सबके पास पानी है, पर रिहायशियों के पास पानी नहीं है। और बूंद बूंद के लिए बुनियादी हक हर जमात वादा कर, हर जमात ये वादा करती है कि हम बुनियादी हक से हक देंगे आवाम को। पानी है आप लोगों के पास? नहीं है भाई, पानी। आए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आ चुके हैं गुलबर्ग टाउन से निकल के उस इलाके में जहाँ की एक तरफ 9 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर का ये इलाका है और ये वही आवाम है जो अभी आपने टाउन में देखी थी। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि अभी आप हमें क्या दिखाने वाले हो? हैड्रन दिखाने वाले हो? जो गैर कानूनी ये टैंक बनाया हुआ था कुछ लोगों ने, खैर वो इन्होंने वाटर बोर्ड से हमने शिकायत की थी आज से 2 महीने पहले, उन्होंने वो वाटर टैंक ख़त्म कर दिया था। अभी भी अंदर खाने का काम चल रहा है? हो देखा ये है कि काम उधर चल रहा है, लेकिन हमने अभी तक देखा नहीं है वो। सर क्या कह रहे हैं आप? कह रहे थे कि पानी चल रहा है? बिल्कुल जी पानी बिल्कुल चल रहा है और हमारे लाइन में तो पानी आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। 2016 चलते हैं ना आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे। आ जाए सर, आए आगे की तरफ चलेंगे और ये निशानदेही कराएंगे कि आखिर पानी गैर कानूनी कैसे दिया जा रहा है। आप क्या करते हो पार्क में? मैं इधर बैठा रहता हूँ। आप बैठे रहते हो खाली? अच्छा भाई ये देखें टैंके हैं, खाली पड़ा हुआ है तो ये वो है जब पानी यहाँ भर जाता है और उसके बाद यहाँ से पानी निकाल के फिर दिया जाता है। अच्छा जी, पहला सवाल तो क्या ये गवर्नमेंट की वजह से बनाया गया है? गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाया है, आवाम की खिदमत के लिए बनाया है, या फिर उन टैंकर माफिया के लिए बनाया है जो यहाँ से भरते हैं? ये टैंकर यहाँ से भरे जाते हैं? ये यहाँ से टैंकर भरे जाते थे। ये टैंक बेसिकली बना है पार्क के लिए, लेकिन लोगों ने यहाँ से नाजायज़ कारोबार शुरू कर दिया जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। हम वाटर बोर्ड को ये पहली निशानदेही कर रहे हैं कि ये कौन सा पार्क कहलाता है, ये भी बताएं मुझे। ये फैज़ान औलिया पार्क। फैज़ान औलिया पार्क के अंदर एक टैंक बनाया गया है जिसका पानी सामने का था, उसकी लाइन से डायरेक्ट दिया गया। ये गवर्नमेंट टैंक तो नहीं है? गवर्नमेंट टैंक प्राइवेट है। तो फिर ये इस पार्क के लिए यूज़ होता ना, ये फ्लैट्स के लिए तो यूज़ नहीं होना चाहिए, तो ये फ्लैट्स के लिए यूज़ हो रहा था। अगर आप थोड़ी सी नज़र मारें तो ये देखें, ये इस बात को मुंह बोलता सबूत है। यहाँ से देखें आप, ये इस बात का, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो भी जरा कवर करें। कैमरामैन को मैं बोलता हूँ हाँ, इस पार्क का ये हाल है। अगर ये पानी इस पार्क को दिया जाता तो इस पार्क की ये हालत ना होती। कि उनका कहना ये कि जरा ये मंजर दिखाएं कि पूरा पार्क खुश्क पड़ा हुआ है। हमारी ये जो खाद है ये शायद ड्राई हो चुकी है।
ठीक है, इसमें रफ टेक आता है कि जैसे कि एक घास के अंदर होता है ना कि एक लह सी होती है कि इसमें पैर रखे तो फील होता है कि आप ग्रास के ऊपर हैं। तो ये तो पूरा ग्राउंड सूख चुका है, टैंक भरा जा रहा है, जिसकी बिना पर यहाँ पे 900 लीटर वाली जो छोटे छोटे टैंक्स बनाए जाते हैं जिनको टैंकर में ही शामिल किया जाता है वो यहाँ से बढ़ता है। यहाँ तो इस टैंक को ख़त्म करना चाहिए, यहाँ पर इसकी जितनी पाइपिंग लाइनिंग है वो सब हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये फैज़ान औलिया का पार्क है जिसके अंदर से ये पानी चोरी होके उस इलाके का पानी चोरी किया जा रहा है। और ये किसको दिया जा रहा है, किसके ईमा पर चल रहा है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, कितने ताकतवर हैं, जितना पार्क के अंदर ग्राउंड। सर मुर्तज़ा आप साहब, सबसे पहले तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो फिर ये आवाम के लिए ये टैंक कर देना चाहिए। ये मोटर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोटर मोटर मोटर। अच्छा भाई ये देखें, ये वो लाइन है, क्या ये लीगल लाइन है या नहीं? मेरा सवाल एक्सीएन साहब की उस बात से जुड़ता है कि सर आप तो कह रहे हैं कि आपके इलाके में इलीगल कनेक्शन होंगे तो मैं कट करूंगा, तो क्या अगर ये लीगल है तो बताएं आवाम को अपनी ये लीगल है या नहीं। चलते हैं और दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। अच्छा जी, हम पार्क से जैसे ही निकले हैं तो अब हम उन होटल्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन है। ये एक छोटा सा हाइडन दिखाया है, जो पार्क है वो तो खुश्क है, उसका पानी कहाँ जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर यहाँ पर भी वही काम चल रहा है तो इस तरह के गैर कानूनी कनेक्शन को कटना चाहिए। अच्छा जी, इस तरफ चलें ज़रा, आएँ, आपको कुछ कनेक्शन दिखाते हैं कि होटल को जो दिए गए जी। यहाँ से खड्डा मार के इन्होंने कनेक्शन दे दिया, वो जो मेन लाइन से मेन लाइन से कनेक्शन दिया होता। साहब तुम्हारे पास पानी आता है? भरपूर आता है? करीब आओ, किसी वक्त पानी बंद तो होता होगा तुम्हारा जी। ये क्या है नीचे तुम्हारे? पानी का लाइन है। पानी का लाइन है, किसने डाला था ये वाटर बोर्ड वाले ने डाला है। कितने पैसे दिए थे? पैसों का नहीं पता, बड़े भाई ने डाला है, वाटर बोर्ड वाले का। वाटर बोर्ड ने डाला है ना कनेक्शन, पक्की बात है? पक्की बात है, बिल है इसका, सब कुछ है। बिल भी दे रहे हो? इसका बिल भी दे रहे हैं। क्या है बिल, दिखाओ जरा। वो बिल आवा, बिल भी दिखा रहे हैं। और ये हाँ, एक सवाल है कि ये बिल्डिंग, बात सुनो, बिल्डिंग के नीचे दुकान है तो बिल्डिंग से पानी क्यों नहीं आ रहा? बिल्डिंग से भी आ रही है, बिल्डिंग से भी आ रही है, अलग कनेक्शन से भी आ रही है? हमारी भी आ रही है, दोनों आ रही है। ये बिल आपने दुकान का दिखा रहा हो ना, देखो इधर खान साहब इधर आओ। अच्छा मैं आपको कमाल दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है शॉप नंबर 3 FB एरिया शमीम अपार्टमेंट ब्लॉक 7, ऐसा ही है ना खान? ये है बिल्डिंग का पानी का, इस कनेक्शन का पानी का बिल का है खान साहब? ये वो है दुकान का, इसका दिखाओ। नहीं, ये बिल ये वाकई में सही बात है। कराची वालों को बेवकूफ़ समझते हैं लोग, पर कराची वाले बेवकूफ़ है नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये शॉप का दिखाएगा। अब वाटर बोर्ड पे सवाल बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके नीचे कनेक्शन है डायरेक्ट लाइन का तो फिर आवाम सच बोल रही है और आप काम नहीं कर रहे। और मैं फिर कहूँगा सर अगर ये कनेक्शन नहीं निकला ये मैं कटवाऊँगा, अगर इसके नीचे कनेक्शन है तो वो कटेगा, क्योंकि गैर कानूनी चीज़ कटेगा। आए नए स्पॉट मिलते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा कि शमा होटल के नीचे वो पठान देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि लोग कौमियत से बात ले जाते हैं। दुकान किसी की भी हो, अगर गैर कानूनी कनेक्शन किसी का भी है तो वो कटना चाहिए, जिस तरह ये आवाम दिखा रही है। आए चलिए मज़ीद आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये लाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा ये लाइन जो टुकड़ा है ये पूरा सीधा जा रहा है आगे की तरफ। अब ये किसको दिया गया है ये मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन अगर ये लीगल कनेक्शन है तो वाटर बोर्ड इसको ज़रूर खोदे और अगर ये आवाम की तसल्ली हो सकती है। आप क्या कह रहे हैं कि लीगल है? इलीगल है। क्यों? ये ऊपर से गया हुआ, इनकी लाइन ज़ेरे ज़मीन जानी चाहिए। लाइन ये बिरयानी चौक को दी थी, अब यहाँ से फ्लैटों में भी गई है शायद। मतलब ये सवाल है कि जो कमर्शियल दुकानें चल रही हैं उनको पानी दिया जा रहा है। अच्छा ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जो आवाम है क्या वो बेवकूफ़ है या पागल है जो बिल पे करती है, और ये लोग कुछ खास लोग हैं जिनको पानी दे दिया जाता है। जो इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और हर सूरत बनती है कि किस वजह। अच्छा एक नुकसान और आप सुने कि रोड जब खोदा जाता है तो उसका रोड कारपेटिंग, आप रोडों पे जब गाड़ी चलाते दिखते गड्ढे आते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट को शायद गलत अल्फाज अदा कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन जाने सबसे बड़ी आवाम का मसला ये है कि जब खुदाइयाँ कर दी जाती हैं मेन रोडों के ऊपर भी तो रोड पे परेशानी का सामना गाड़ी वालों को भी करना पड़ता है और उसमें कसूर बहुत ज़्यादा वाटर बोर्ड का होता है। अच्छा जी, गली में मौजूद है हम 9 नंबर की। अगर मैं बात करूँ तो ये देखें आप, रोड की सूरत हाल इसलिए ख़राब है कि जब पानी के निज़ाम ही बेहतर नहीं होगा, लाइनें डाली जाएंगी चाहे वो गैर कानूनी या सही। बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जिम्मेदारी वाटर बोर्ड आपकी कि गैर कानूनी चीज़ें नहीं डलनी चाहिए। अच्छा ये मेन वॉल है, इसकी सूरत हाल देखें वॉल की क्या है। अच्छा इस वॉल का एक्चुअल काम क्या तरह रहिएगा, वॉल का काम क्या एक्चुअली है? एक्चुअली ये जब वॉल बंद कर देते हैं ना तो हमारी तक पानी आएगा, और जब खोल देंगे तो पानी चला जाएगा। वॉल मैन जो प्रॉब्लम करते हैं वो यहीं से करते हैं आप कह रहे हैं?
सवाल ये है कि वॉल मैन जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इन्हीं जगहों से करते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है बड़ा अहम कि बड़ी बड़ी यहाँ बिल्डिंगें जो बन रही हैं उनको भी गैर कानूनी कनेक्शन इसी तरह डायरेक्ट लाइनों से दिया जा रहा है, जब भी इन रोडों की सूरत हाल इतनी ख़राब है। चलते मज़ीद दिखाते हैं। अच्छा जी, हम ये नेक्स्ट वॉल पर आए हैं। जो वॉल की पोजीशन तो आप दूसरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कमाल हमारे इंजीनियर्स लोग हैं जिनको इतना भी शायद एहसास नहीं है कि जिस गंदगी के अंदर ये वॉल लगाया गया है या जो वॉल है पुराना, कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर एक बॉक्स बनवा दें। पार्कों में गैर कानूनी टैंक तो बन सकते हैं, पर आवाम के लिए जहाँ सेहत की बात आती है वहाँ एक छोटा सा कमरा बन नहीं सकता कि जिसमें शायद आवाम को सही चीज़ मैसर हो जाए। आपने ये वॉल भी दिखाया और ये जो पोजीशन है बड़ी ख़राब है, ये तो है। अब ये बताएं, गैर कानूनी जितने भी आप लोगों ने मुझे वॉल्स दिखाएं या गैर कानूनी लाइनें दिखाई हैं, हम कोशिश करेंगे कि एंटी थेफ्ट सेल के पास जाएं और कोशिश करेंगे उस एक्सचेंज से कहेंगे गैर कानूनी लाइनों को कटवाया जाए। क्या कहेंगे अपने एक्सचेंज से? एक्सचेंज से गुजारिश करेंगे उनसे भाई कि जो गैर कानूनी कनेक्शन है उनको काटें, वो हमारे लाइनों में पानी थ्रो करें। पानी नहीं आता, शुरू के घरों में पानी आया तो उससे आगे नहीं जा पाता पानी। और मैंने टाइमिंग का भी सर, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका तो एक केस ऐसा है कि आपने कोर्ट में केस किया है और ये हिम्मत थी कि आपने वो सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो सच्चाई अब तक सामने नहीं आ पा रही या फिर उस पर काम नहीं हो पा रहा, ये हम उस पर बाद में रखते हैं। लेकिन आपने जो हमें चीज़ें दिखाई वो मैं ऑन एयर ज़रूर करूँगा कि आपकी आपका नाम क्या है? सैयद असगर अली। सैयद असगर अली भाई, एमडी साहब के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई एमडी साहब के लिए मैं यही कहूँगा, उनके पास भी मैंने बड़ा परसू किया है, काफ़ी परसू किया है, एप्लीकेशनें भी दी है, सब डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परसू नहीं किया किसी ने। बस आजकल सब कहते हैं कि कहते हैं अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, ये कहते रहते हैं बस। मतलब आवाम की शिकायत के साथ साइन भी हुए हैं, NIC नंबर जैसे ही है, सब बिल्कुल सारी चीज़ें। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं यहाँ पे शायद खड़ा भी होने की जगह ऐसी कि सबने हाथ मुँह पे मास्क पहन लिए कि इतनी बदबू है, गंदगी है कि हम शायद यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये MD साहब और मुर्तज़ा वाब साहब आप दोनों से दरख्वास्त करूँगा, प्लेटफॉर्म जवाब तो चाहिए कि खुदारा ये आपकी आवाम है और आवाम शदीद परेशान है अपने बुनियादी हक को लेके। जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको वो दिखाया जो इलाके के गैर कानूनी तौर पे कनेक्शन डाले गए, और ये हमने नहीं, आज मैं कहूँगा कि मैंने एक्सपोज नहीं किए, मुझे एक्सपोज करने वाले भी इलाके वाले थे कि उन्होंने गैर कानूनी कनेक्शन दिखाए कि किस तरह वाटर बोर्ड की जो भी अफसरान होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो या वो कोई भी हो, ये कितने कनेक्शन है सारे कब से, ये सामने वाले होटल का कब डला है, कितने टाइम पहले डला है? ये तो कोई 4-5 साल से डला हुआ है ये वाले होटल का, ये भी इतने साल से डला हुआ है। इनका नुमाइंदा है, इनका वाटर बोर्ड का इरफान नाम है उसका, उसने सारे नाजायज़ कनेक्शन उसने दिए हैं, पैसे ले लेके लोगों से, फ्लैट वालों से भी लिए, सबको उसने नाजायज़ कनेक्शन दिए। मैं कहता हूँ इनका बिल्डिंग वालों का पुराना कनेक्शन कहाँ गया, हमारी लाइन से कनेक्शन क्यों दिया इन्होंने? इनके पुराने कनेक्शन भी थे, वो खत्म करके पुराने कनेक्शन को ठीक करने के बजाय उन्होंने एक नया कनेक्शन दे दिया जो गैर कानूनी तरीके से दिया। यही कह रहे हैं ना, जो आपने दिखाया वो देखें, इस बार मैं ये कोट कर रहा हूँ कि ये मैंने कनेक्शन नहीं ढूंढे, मुझसे आवाम ने कहा कि हमारे पास वो कनेक्शन है जो गैर कानूनी है। मैं फिर ये कोट कर रहा हूँ, ये आवाम ने बताया। सर मुझे आप ये बताएं कि कनेक्शन आपके इलाके में गैर कानूनी दिए हुए क्या कहेंगे? जस्ट कनेक्शन दिए हुए हैं और कई दिनों से, यानी 2016 के बाद से पानी आया नहीं हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि ये पार्क के कनेक्शन काट दिए हैं और फलान दूसरी जगह कनेक्शन काट के, ये ब्लॉक 9, ये 800 आपकी ब्लॉक 14, आपकी ब्लॉक 14 में क्या इशू आ रहा है? ब्लॉक 14 में ये इशू आ रहा है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने खड्डा किया इतवार वाले रोज़, ये इससे पिछले इतवार को गड्ढा किया। वो वॉलमैन बैठा, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो कहना है कि ये तो हमसे ऑफिसर करवाते हैं, उनसे पूछे जाके आप। मतलब गैर कानूनी काम अफसर करा रहे हैं, वॉलमैन कह रहा है आपको। वॉलमैन का नाम मालूम है इलाके के? मुबीन नाम है। आपने कौन सा है मुझे निशान दी कि वो कौन सा इलाके? मोइन वॉलमैन हमीद है और सलीम। वॉलमैन हमीद और सलीम है, मगर ये ब्लॉक 7 के जो जितने भी कनेक्शन जा रहे हैं हमारी लाइन में से जा रहे हैं, ये नाजायज़ कनेक्शन है। लाइन ऊपर से जो कनेक्शन गया है वो नाजायज़ है, जो ज़ेर ज़मीन गया है वो जायज़ है। ठीक है। अच्छा जी, आप भी मोहल्लेदार हैं, क्या ये पानी का मसला कितने टाइम से आया है? पहले तो कभी हमने नहीं सुना था कि फटलबीर में पानी का मसला कभी आता। 2011 से ये मसला है। 12 साल हो गए जी बिल्कुल। तो बहुत कोशिशें कर ली हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाइड्रेंट में पानी बहुत है, आवाम के पास पानी नहीं है और वही पानी खरीदना पड़ता है। तो MD साहब से क्यों नहीं आप लोग कहते? टैंकर में पानी है, नलों में पानी नहीं। टैंकर में पानी है, नलों में पानी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। MD साहब, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि मैं फिर यहाँ आवाम के बीच में कहूँगा कि MD वाटर बोर्ड काम करना चाहते हैं और वो सख्त नोटिस लेके
टैंकर माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, हाइडेंस के माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, आवाम के हक के लिए भी काम कर रहे हैं आपके एमडी साहब। मैं आज बता दूं कि देखिए वक्त लगता है चेंजिंग के अंदर, और इस वक्त जो आपके एमडी साहब हैं सलाउद्दीन साहब, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम के जवाब भी दें, आवाम से बात भी करें और उनके मसाइल को हल करें। ये मैं आपको ऑन बोर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में मेरे उनसे ये सख्त सवालात थे और उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं अपनी आवाम के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि कराची वालों को उनका हक मिले। और कराची में आप भी सर इधर आइए, आपके पास भी लेटर थे, आपने तो कोर्ट केस किए हुए, कोई जवाब उसके बावजूद भी नहीं आया। नहीं, कोई नहीं, वो बुलाते हैं मोहतसिब आला के आप आ जाएं, ये लोग जाते ही नहीं है, बाद में जवाब दे देते हैं लिख के हाँ पानी का मसला रिजॉल्व हो गया, फिर मैं दोबारा जवाब देता हूँ कि कोई पानी नहीं आया। 2021 को मैंने ये केस किया था, अब तक चल रहा है, बस हियरिंग पे मैं जाता हूँ। असल मसला ये है कि अगर हम लोगों ने कसूर क्या किया है, 2011 से हमारे पास पानी नहीं आ रहा, हम लोग कंप्लेनों पे कंप्लेनें, बोरिंग अपनी करा रहे हैं अपनी मदद आप, टैंकर हम अपनी मदद आप, 6,000 रुपये का एक टैंकर आता है, वो भी हमारे को दलील करके दिया जाता है। हम लोग इधर 7 नंबर जो ब्लॉक 7 है, जहाँ से हमारा जो पानी है वो काटा गया, ये फ्लैट माफिया जो है इन्होंने हमारा पानी काटा। हम ये 2 गलियाँ ब्लॉक 9 की ये पिछले 12 साल से पानी से किली तरस रही हैं। हम किसके पास जाएं, अपनी फरियाद किसको सुनाएं? पास जाएं। देखिए हर इलाके में, हाँ आप बताएं, यहाँ बताएं ना। यहाँ पे ये पार्क है सामने, यहाँ पे इन लोग फ्लैट माफिया ने इलीगल कनेक्शन लेके टैंक, पार्क के अंदर एक बड़ा सा टैंक बनाया हुआ है, और अभी देखें, हाँ टैंक बना के वो सारा पानी हमारा वो, और हैवी मोटर लगा के सारा पानी हमारा खींच लेते हैं वो, और हमें ज़रा सा भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। आप ये देखेंगे इलाके के अंदर ही हाइड्रेंट लगा हुआ है और वो उसके पास भरपूर पानी है, पर इलाके के रिएक्शन का पानी है। अच्छा, मुझसे जब रब्ता किया था, वो जहांगीर की मैं बात करूँगा, जहांगीर आप आ गए, इन्होंने जवाब तो की टीम से रब्ता किया, इन्होंने एक ही मुझसे सवाल किया कि आपने जहांगीर आपने ये बोर्ड जब लिखा, मैं पानी दे नहीं सकता, मैं आपको पहले आप सबको बता दूं, मैं पानी दे नहीं सकता, मैं उन लोगों को सिर्फ एक्सपोज कर सकता हूं ताकि लोग आपके ज़रिए क्लियर हो जाए कि K21 के प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि इक़्तिदार में जो लोग शायद भूल गए ना अपना काम, उनको ये याद दिला दें कि कराची वालों का हक छीना जा रहा है और वो पानी है बुनियादी हक। क्या कहोगे आप इसके लिए, और आपने क्यों रब्ता किया हम लोगों से? सबसे पहले तो मैं आपका आदिल साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा, K21 के तवज्जो से हमारा मैसेज ये MD वाटर बोर्ड और ये जो दौर इक़्तिदार में जो भी हमारे चीफ मुर्तज़ा वहाब साहब से, मेयर कराची से, और जितने जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, उन सबसे अपील करता हूँ कि पानी का मसला हमारा हल करें। 15 सालों से हमारा पानी का ये मसला हुआ है, 2016 से तकरीबन 2011-2016 से। ये देखिए आप टैंकर, देखिए अभी तो हमने निशानदेही की है, और ये देखिए ये एक टैंकर, आप देखिए आप फोकस करें, ये टन कहाँ पर होगा, या तो स्ट्रेट जाएगा, ये भर के आ रहा है, कहाँ से भरा होगा ये भी, ये वही 900 लीटर सर, बिल्कुल सेम कनीस फातिमा की पोजीशन इस इलाके में भी है कि 900 लेके छोटे जो हाइडेंस बना दिए गए। हम बड़ी मगरमच्छ को तो ढूंढ रहे हैं, पर छोटे मगरमच्छ को हमने खुला छोड़ दिया, जो सबसे ज़्यादा पानी इलाकों का ये लोग चोरी कर रहे हैं। हाइडेंस तो पूरा लगा के बैठा है, लेकिन ये जो इलाका है ना, यहाँ पर कितनी आवाम होगी, यहाँ पे अंदाज़ा इस इलाके के अंदर कितनी आवाम है? अंदाज़न इधर मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख आवाम तो है हमारे इलाके में, 14, 15, 9, 7, 2 से 2.5 लाख आवाम है। 2 से 2.5 लाख आवाम का ये इलाका है, और इस वक्त हम जिस चौक पे खड़े हुए हैं, इस चौक के एक तरफ 14 नंबर है, एक तरफ 14 नंबर है, एक तरफ 7 नंबर है, एक तरफ 9 नंबर है, और रोड के वो सामने 15 नंबर है। हम बिल्कुल सेंटर में, और ये सारी आवाम का एक ही कहना है कि इलाके में पानी। आप मुझसे बात करें, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए हमारे एरिया में बिल जो है वो प्रॉपर आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, जब बिल उस चीज़ का लिया जाता है जो चीज़ आवाम को दी जाए, जब एक चीज़ हमें दी नहीं जा रही तो उसका बिल क्यों लिया जा रहा हमसे? यहाँ तो उसके बिल बंद किए जाएं। अगर पानी नहीं देना है तो पूरे एरिया की, पूरी टेरिटरी के बिल बंद किए जाएं। जब आप बिल लेने के लिए खड़े हो जाते हैं तो पानी देने के लिए ज़ाया हो रहा है लाखों गैलन, लेकिन इलाके में पानी बिल, आप बिल कह रहे हैं ना। हुकूमत क्यों नहीं पानी दे रही है? हुकूमत इसलिए हमें पानी नहीं दे रही कि आवाम उनको बिल दे रही है। अगर उनको बिल ना दिया जाए तो ये पानी जमा कर रहा है, आपकी लाइन काट दी जाएगी, तो हम बोलते हैं भाई पानी दे कौन सा रहे जो लाइन काटेगा, पानी दे कौन सा रहे जो लाइन काटेंगे। मुझे आपकी बात बड़ी हंसी है, मदद चाहूँगा, लेकिन ये मसला दरीन है। लेकिन हंसना इस बात पर है कि सर बड़े प्यारी बात लोगों ने कही कि नलकों में पानी नहीं है, पर टैंकर माफिया के पास, मैं टैंकर नहीं कहता, मैं टंकर कहता हूँ, क्योंकि हज़ारों की तादाद में टैंकर जो है चल रहे हैं और उनके पास भरपूर पानी है। मैं फिर कहूँगा कि सर मेरा काम है आवाम की आवाज़ मुर्तज़ा वहाब साहब तक जाए, इक़्तिदार के लोगों तक जाए, और जो लोग शायद अपना काम भूल चुके हैं, ख़ासतौर पर वाटर बोर्ड के वो अफसरान जो कनेक्शन तो देते हैं लेकिन पानी नहीं देते।
वेलकम बैक। सुबह से हम फेडरल एरिया के अंदर मौजूद हैं और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आवाम के सामने पहले क्लियर कर दूं कि किसी भी जमात के लिए यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं रखा गया था। यहाँ जो हम पहुँचे थे जब एमडी जो ऑफिस है, जो एक्सियन ऑफिस है टाउन जहाँ पर बना हुआ है, हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी आवाम मौजूद थी और उनका मोटिव इतना था कि पानी नहीं आ रहा कई अरसे से इस इलाके के अंदर और हम बिल पे कर रहे हैं, उसके बावजूद वाटर बोर्ड हमें पानी नहीं दे रहा। यहाँ पे आवाम जमा, एक बार फिर रात में आवाम जमा हो गई है। सवाल ये कि आखिर मसला है क्या इलाके में? पानी का इशू है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 का रिहायशियों में पानी जो है 10-15 साल से बहुत कम है। यहाँ पर लोग पानी के बूंद बूंद को तरस गए हैं। घरों से बच्चे पानी के लिए सुबह से मैं देखता हूँ कि 6 बजे से मुझ समेत पानी भरने जा रहे हैं। मस्जिदों से पानी ला रहे हैं। लोगों ने फी सबीलिल्लाह जो है वो सबील बनाई हुई है, उससे पानी भर भर के संगम ग्राउंड से लेके आ रहे हैं। आवाम शदीद परेशान है, शदीद सख्त से सख्त इस मुसीबत में अजियत के अंदर जो है आवाम, घरों की औरतें परेशान हैं। मुसलमान तबके से नमाज के लिए, वजू के लिए पानी बहुत, यहाँ तक कि मस्जिद में भी पानी नहीं है। आप कोर्ट नहीं है, ये पूरा फेडरल बी एरिया एक एलीट और मिडिल दोनों क्लास की फैमिलीज यहाँ रहती हैं और इनका पहले तो आराम से पानी तो इस इलाके में बहुत आम था, अब एकदम से क्या हुआ है? कुछ टाइम से जो है पानी की लाइनें चौक हो गई हैं। उनको जो मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रही है। जो हमारी इंतज़ामिया है वो खामोश तमाशाई बनी है। कराची शहर को लावारिस छोड़ दिया गया, कोई नहीं है, मतलब कराची का करने वाला कोई नहीं है। सवाल यही ना। अच्छा जी, यहाँ पर आप भी मौजूद हैं, ये बताएं कि आप लोग पुराने लोग हैं, इस इलाके में रहते हुए कई अरसा हो गया होगा, वाटर बोर्ड क्यों काम नहीं करा रहा है इलाके के अंदर? सर वाटर बोर्ड का तो कोई पता नहीं, लेकिन मसला ये कि आए दिन या खुदाई करते हैं, फिर पता नहीं क्या हो जाता है उनको, वो अपना घर वापस चले जाते हैं, चाय वगैरह पी के शाम को चले जाते हैं। कोई कमी नहीं है पानी की, शहर में कोई कमी नहीं है। ये अगर अभी हम 10,000 रुपये खर्च करें, 3 टैंकर आके खड़े हो जाएंगे पानी देने के लिए। अब ये माफिया जो है ना हर जगह घुसी हुई है, जिसने पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। आसान लफ्ज में बोलूं कि घर के नलकों में पानी नहीं है पर हाइडेंस में पानी भरपूर है, ऐसा ही है ना? देखिए बात वही है, टैंकर बिल्कुल अच्छा, ये कोई सर बात वहीं आ जाती है एमडी साहब के कोई खिलाई पिलाई आवाम नहीं है। ये ब्लॉक 14, ब्लॉक 15, ब्लॉक 7, ब्लॉक 9 की आवाम है जिनका देरीना मसला है कि पानी नहीं है और टैंकर माफिया के पास भरपूर पानी है। एक सवाल लेके सर मैं यहाँ पे रखूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी है कराची शहर में। मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में दिखाया है कि पानी मेहमार में हज़ारों गैलन ज़ाया हो रहा है, मीठा पानी। कोलांडी के अंदर देने के पानी नहीं है, कनीस फातमा में देने को पानी नहीं है, फेडरल एरिया को देने के लिए भी पानी नहीं। तो आखिर कराची का पानी है कहाँ? और कराची वाले यही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि हमारा पानी है कहाँ। तो सर आपको क्या लगता है पानी क्यों नहीं है कराची में? भाई इसकी तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सियासी मामला नहीं है तो हम भी एक आम आवाम की तरह आम आवामी बात करेंगे। बिल्कुल इसके अंदर बहुत से जो है वाटर बोर्ड का मतलब भी मलूस है। अभी अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए अभी मैं देता हूँ, मुझे लाइन भी मिल जाएगी, भाई पानी भी आ जाएगा मेरे घर में। ये मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस तबके से नहीं हूँ कि मैं फ़र्द वाहिद में पैसे लेके दे दूँ हो जाए। हम रहते हैं अपार्टमेंट के अंदर और हमें कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो सब पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं एक घरों से, फिर हम वाटर बोर्ड से टैंकर मंगाते हैं। अभी टैंकर भी अवेलेबल नहीं है, उनके पैसे ही बढ़ा दिए गए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते सके वाटर टैंकर के उधर पहुँचते हैं हाइड्रेंट पे, तो बेशुमार पानी जनाब, जो टैंकर को पानी भर रहे हैं उस भरने के अलावा जो पानी वहाँ ज़ाया हो रहा है, हम तो देख रहे हैं कि वही पानी हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है। मेरा भाई लफ्ज़ में कहूँ तो यहाँ पानी तो है नहीं, पर 1 घंटे में अगर 10 टैंकर मंगवाने हो तो आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। अब एक सवाल है, एक कॉल करें आप 10 मिनट में टैंकर। गुलाम नबी जो कराची में पानी सप्लाई कर रहा है, टैंकर माफिया का सबसे बड़ा आपको कासिम आ गया। एक कॉल करें, आपके दरवाजे पे टैंकर हाजिर है। कितना भी आप टन कितना जो उनका वजन होता है वो आपके दरवाजे पे आ जाएगा। 8,000 पानी और शहरियों के पास पानी नहीं है। इसको सिंपल रखते हैं सर। अच्छा मैं सर इसकी तरफ जाऊंगा कि एंडिंग का टाइम में लेना चाहूँगा कि ये एहतजाज सुबह भी हुआ है। सुबह भी चंद लोग जो मौजूद थे, शायद मुझे यहाँ पे आवाज़ें आई हैं कि सियासी लोग थे। मैं यहाँ पर हल्फिया एक बात बता दूँ, मैं पानी के ऊपर पिछले 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं। या कितनी बार आपने देखा है मुझे पानी के ऊपर काम करते हुए? बेशुमार मतलब देखा। कितने कौन से इलाके अब तक देख चुके हो? लांडी देखा, लांडी, ये सारे इलाके देखे। मैं मार देखा आपने? तो मैं ये कोड कर दूंगा, मैं किसी सियासी जमात के लिए कोई काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कराची वालों की जिनका हक है पानी, जो नहीं मिल रहा और शदीद परेशान है यहाँ। मेरी मेर मुर्तज़ा साहब आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद यह पानी आ जाएगा, और अगर एमडी साहब आप कोशिश करेंगे तो पानी हर हाल में आएगा। जी, ये मसला हल नहीं हुआ तो नेक्स्ट हम जो है फिर इशारा पाकिस्तान बंद करेंगे।
अगर हमारा यहाँ मसला आज हल नहीं होता फिर हम शायर पाकिस्तान इंशाल्लाह के लिए। आपको पता है मैं एक्सपोज काम करता हूँ, मैं टारगेटेड काम करता हूँ, मेरा काम अवामी राय नहीं है। आज भी मैं एक टारगेटेड प्रोग्राम पे इसलिए पहुंचा था कि मुझे लोगों ने कहा कनेक्शन, और ये बात पहले भी कोट कर चुका हूँ, मैं दोबारा आपके तवस्सुस से कोट करता हूँ कि मुझसे अवाम ने रब्ता ये किया था कि गैर कानूनी तौर पर लाइनें दी जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, ब्लॉक 15, ब्लॉक 14, ब्लॉक 7, ब्लॉक 9 और ब्लॉक 22 जो इंडस्ट्रियल एरिया में पानी है, रिहायशी इलाकों में पानी नहीं है। तो डाइंग फैक्ट्रियाँ कैसे चल रही हैं? हाँ बोले। बताता हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। आप जाएंगे आयशा मंजिल के रोड पर, इधर हमारा पंप लगा हुआ है जहाँ से पानी यहाँ आता है, उस पंप को बंद कर दिया जाता है और ब्लॉक 22, ब्लॉक 21 के पंप को ऑन कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया को। इंडस्ट्रियल एरिया लगा हुआ है, पुल के जो नीचे वॉल लगा हुआ है, सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैंने वॉल दिखाया भी है, मैंने ये भी दिखाया कि गैर कानूनी जो होटल्स हैं वहाँ पे लाइनें भी दी गई हैं, मैंने वो भी दिखाया। मेरी कोशिश ये थी कि कराची के अंदर अगर पानी नहीं है तो बात किया। अच्छा जी, साहब का यहाँ पे हमारे साथ चेयरमैन भी मौजूद है, ज़रा खुरम फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं कहूँगा मेरा काम तो आपको पता है ये नहीं है अवामी राय लेना, एक्सपोज करना काम है। फरहान भाई ये बताएं कि आवाम क्यों परेशान है लगी? पानी की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, बिजली की वजह से परेशान है, गैस की वजह से परेशान है। आवाम तो है ही परेशान, हर सूरत में परेशान है। अच्छा फरहान भाई, इस वक्त बात हम महंगाई पे नहीं जाएंगे, माना कि कराची वाले तो हर लिहाज से परेशान है, जो कराची का बुनियादी और देरीना मसला है पानी। और इस वक्त हम सियासी कोई बात नहीं कर रहे। एक आवाम सुबह भी यहाँ पर थी, मुझे पूरे इस वक्त 24 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं कि मैं ये सिर्फ देख रहा हूँ कि वाटर बोर्ड पर भी आवाम मौजूद थी, टाउन ऑफिस में भी आवाम मौजूद थी, इस चौरंगी पे भी आवाम मौजूद थी और फिर रात में आवाम मौजूद है। और सिर्फ कह क्या रही है, सियासी बात नहीं, सिर्फ पानी चाहिए। तो सर इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमारी मीटिंगें चल रही हैं वाटर बोर्ड से। अच्छा डिपार्टमेंट, आप सरकारी डिपार्टमेंट आप भी जानते हैं कि किस तरह वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब पानी का मसला ये है कि ये कहते हैं कि पानी पीछे से नहीं आ रहा। जब हम WTM डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं वो कहते हैं कि हम अपना पानी पूरा दे रहे हैं। आप जब चाहे आके चेक कर लें, वो अपने इंचेस के हिसाब से प्रेशर बताते हैं कि आप आके चेक कर लें, जितना इलाके को पानी चाहिए होता है हम दे रहे हैं। और ये जो लोकल डिपार्टमेंट होता है, जो टाउन देखता है, वो कहता है कि WTM नहीं दे रहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कराची के अंदर पानी नहीं है तो कोई हाइड्रेंट क्यों नहीं बंद होता? किसने कहा पानी नहीं है? मैं पिछले 3 हफ्ते से ये दिखा चुका हूँ, लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है महमार के अंदर। मैंने वो गोल्ड भी करे, वो किसी की भी सरपरस्ती में हो और कोई भी उसके सरपरस्त आला हो। बात सिर्फ इतनी सी कि कराची में पानी है, लेकिन एक फिर सवाल है, महमार वालों को पास पानी क्यों नहीं है? कनीस फातिमा के पास पानी क्यों नहीं है? मैं जौहर में पानी क्यों नहीं है? गुलशन में क्यों नहीं है? आज फेडरल भी ये देखिए 22 ब्लॉक के लोग बाहर आ गए। तो पानी सर जा कहाँ रहा है? जी, पानी जो है ये एक बिजनेस बन गया है। ये आवाम का पानी जो है रोक के ये हाइड्रेंट पे जा रहा होता है और हाइड्रेंट से टैंकर और सुजुकियाँ भर के इन्हीं इलाके के लोगों को बेच रही होती हैं वो पानी। यही पानी जो इनका हक है गवर्नमेंट को देना, ये पैसों से खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो शायद मुख्तलिफ जमातों के लोग भी यहाँ मौजूद है। इस वक्त बात किसी सियासी टॉपिक पर नहीं है, बात है बुनियादी हद कराची के पानी की, जो शायद कराची वालों से इतना दूर किया जा रहा है कि उनको लेना पैसों पे ही पड़ेगा और जो आवाम नहीं चाहती। जी जी बोले बोले बोले। बात मैं बोलूँगा, अभी तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ कोई और जमात मौजूद है। ये खुर्रम फरहान भाई यहाँ हम बचपन से दिखते बाहर हैं, साहब का चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस वक्त आपकी बात को ये देखो, सिर्फ नहीं बात सुने। इस वक्त एक सुबह जो एक जमात थी, वो अपने आप को कहीं जमात इस्लामी, यही लोग बता रहे हैं मुझे, वो जमात इस्लामी थी, अभी पीपल्स पार्टी है, अब MQ में। देखिए इस वक्त देरीना मसला क्या है कराची का? मसला पानी ना, फेडरल भी देखा एक्चुअल मसला क्या है? पानी है। और पानी के लिए खड़े ना। और हम फरहान भाई को अप्रिशिएट मैं करता हूँ कि वो आपके बीच में आके, उनको नहीं पता कि इस वक्त यहाँ पे कौन सी आवाम खड़ी, लेकिन अगर वो आगे खड़े हुए तो ये इनकी अपनी ही आवाम है। इससे जमातों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए ना हमारा। चाहिए बिल्कुल। अच्छा चले मैं इसको एंडी की तरफ लेके आऊँगा फरहान भाई, और मैं MD वाटर बोर्ड साहब आपसे एक दरख्वास्त करूँगा और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आप पे, क्योंकि जिम्मेदारियाँ जिनके पास हैं उनका है काम। एक्चुअल इक़्तिदार में जो लोग बैठे उनको सिर्फ बैठने के लिए नहीं रखा गया, उनका काम है आएँ और आवाम के बीच में अपनी खिदमात को अंजाम दें। पानी देरीना मसला है कराची का। मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि गैर कानूनी तौर पे पानी बेचा जा रहा है, हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, 900 लीटर वाले भी चल रहे हैं और बड़े टैंकर भी चले। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो सर यकीन जाने ये आवाम आज बात कर रही है, ये आवाम उस कॉलर को भी पकड़ेगी, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो आवाम जाएगी कहाँ। बात है कराची वालों की और बात है फिर मैं कहूँगा कि पानी की, और पानी है देरीना मसला कराची का। बात ये दिखाने की नहीं कि लोग लेके बैठे हुए हैं बॉक्सेस डब्बे के हमें पानी दे दो। कराची में पानी है सर। मैं आपको फिर मुखातिब करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में मैंने वही दिखाया जो हकायत है, लेकिन मैं आज ये बात कहूँगा कि आज मैं खुद कहीं नहीं पहुँचा। आज मुझे अवाम ने रब्ता करके अपील की K21 प्लेटफॉर्म से कि जवाब तो चाहिए की टीम आए और हमारे इस मसले को उठाए। और आप यकीन करें MD साहब, दुख होता है
कि आपके लोगों का जो रवैया है, जब मैं खुद वहाँ पहुँचा और आपने देखा भी होगा सीक्वेंस में कि बात करते हुए उनके जो रवैये थे वो एक गैर मुनासिब रवैये थे जो आपके एक्सीडेंट्स के नहीं होने चाहिए। फिर वहीं बात आ गई कि आखिर काम कैसे होगा, कौन लोग करेंगे। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आप काम करना चाहते हैं, आवाम में ये एक सोच जा रही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब शायद यहाँ नहीं है। सर मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा नोटिस लें एफबी एरिया के लिए, आवाम है जो चाहती है कि आप लोग आएँ और काम करें। और एमडी साहब मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए थोड़े से नज़रसानी करें। आपके एक्सीएन या तो अपने आप को कुछ समझते हैं या फिर वो आवाम से अपने आप को बालातर समझते हैं। ये बात तो नहीं, मैं बिल्कुल दावे से कहूँगा जो मैंने आज खुद नोट करी। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान आज इस उम्मीद के साथ जाऊँगा कि शायद ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जिनका ये काम है। अल्लाह हाफ़िज़।